आधी रात का समय था। मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर आराम से चैन की नींद सो रही थी। सोते समय मेरे कपड़े इधर उधर हो जाया करते हैं, इसलिए मैंने अक्सर अपने कमरे की लाइट बंद करके रखती हूँ। जब मैं आराम से सोते हुए अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो, लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने धीरे से आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है वहाँ पर, कौन है? लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं आई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अंधेरे में टटोलते हुए लाइट का बटन ढूंढने लगी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा है और वह धीरे धीरे करके मेरी कमर पर हाथ फेरे जा रहा है। मैं घबरा गई कि आखिर ये कौन हो सकता है। मैंने उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी कमर पर अपने होठ फिराने लगा। एक बार को तो मुझे लगा कि जैसे मेरे पति ही आ गए हों और वह मुझे सरप्राइज देना चाहते हों, इसलिए वह मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दरअसल मेरे पति को ऑफिस के काम में अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है। अभी भी मेरे पति 2 दिन पहले एक हफ्ते के लिए अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मुझे अक्सर अपनी रातें अपने पति के बिना ही बितानी पड़ती थी, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। अंधेरे में जल्दी जल्दी लाइट को ढूंढ रही थी ताकि लाइट जलाकर देख सकूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट खोली तो मैं ये देखकर हैरान थी कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन मैं इस बात से इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मैंने लाइट बंद ही नहीं की। लेकिन मुझे आदत ही कुछ ऐसी पड़ चुकी थी कि बिना लाइट बंद किए मुझे नींद भी नहीं आती थी। इसलिए मैंने एक बार फिर से लाइट को बंद कर दिया और कमरे के दरवाजे को अच्छे से टाइट लगा दिया। क्योंकि मेरे कमरे की कुंडी नहीं लगती, इसलिए मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है। मैं एक बार फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सोने लगी, लेकिन वह मेरी कमर पर जो छुअन का एहसास था, वह एहसास मुझे सोने नहीं दे रहा था। उस एहसास की वजह से मुझे अपने पति की याद बहुत ज़्यादा आने लगी। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने रात काटी। सुबह उठकर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने सास ससुर को खाना दिया, साथ ही अपने जेठ और देवर को भी खाना दिया। असल में मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई है, इसलिए जेठ जी का सारा काम मैं ही करती हूँ। पूरा दिन भर तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब कुछ सामान्य था। फिर से रात होती है और मैं अपने बिस्तर पर थकी हारी सोने के लिए चली गई। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कल रात में नींद में थी, इसलिए मुझे कोई वहम हुआ हो। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। लेकिन मुझे सोए हुए तकरीबन अभी आधा घंटा ही बीता होगा कि मुझे फिर से एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगी। घबराहट के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था, लेकिन यह क्या, अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और वह धीरे धीरे करके मेरे पैर को सहला रहा था। उसके सहलाने की वजह से मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ में मुझे डर भी लग रहा था। मैंने अपना पैर छुड़ाते हुए अंधेरे में ही पूछा, कौन है, कौन है यहाँ पर? लेकिन एक बार फिर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैं फिर से जल्दी से उठकर लाइट खोलने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी उस इंसान ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया और मुझे वापस बिस्तर पर ही बैठा दिया और धीरे धीरे करके मेरे सारे बदन पर अपना हाथ फिराता जा रहा था। मुझे यह एहसास अपने पति की याद दिला रहा था, लेकिन मेरे पति तो यहाँ नहीं हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी कि पता नहीं कौन मेरे साथ यह सब कुछ कर रहा है। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी और आवाज़ लगाकर घर के लोगों को बुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाली थी, तभी उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख लिया
ताकि मैं चीख ना सकूं। फिर मैंने पूरी कोशिश करके उस इंसान को पीछे की तरफ धक्का दिया। जैसे ही वह पीछे गिरा, मैं जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो गई और मैंने लाइट जलाने के लिए अंधेरे में टटोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से उस इंसान ने मुझे पकड़ लिया और मुझे वहाँ से खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से मेरे हाथ बल्ब का बटन लग गया और मैंने जल्दी से बल्ब को जला दिया। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं, मेरे जेठ जी खड़े हुए थे। मैं उनको अपने सामने देखकर बहुत हैरान थी। मैंने उन्हें गुस्से से पीछे धक्का देते हुए कहा, जेठ जी आपको शर्म नहीं आती इस तरीके से अपने छोटे भाई की पत्नी के कमरे में आते हुए? मेरी बात सुनकर जेठ जी एक बार फिर से मेरे करीब आने लगे और कहने लगे, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी गई हुई है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। देखो ना मुझे कितनी तड़प हो रही है, और वैसे भी तुम भी तो अकेली हो, छोटा भी तो बाहर गया हुआ है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की तड़प को दूर कर दें। मैंने गुस्से में आकर जेठ जी से कहा कि जेठ बड़े भाई के समान होता है और आपने यह रिश्ता नापाक कर दिया। मुझे तो लगा था कि कोई चोर या कोई बाहर का आदमी घर में घुस आया है, लेकिन यह तो घर का आदमी है जो चोर से भी ज़्यादा बुरा निकल गया। मैंने गुस्से में आकर जेठ जी को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर जैसे ही मेरे पति अपने ऑफिस के काम से वापस आए तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं अब इस घर में सबके साथ नहीं रहने वाली हूँ। वह मुझे अलग ले जा कर के रखे या फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। मेरे पति को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा और फिर हम दोनों अलग जा कर के रहने लगे। लेकिन मैं उस दिन की घटना से इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि मैंने रात के समय लाइट बंद करना छोड़ ही दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।